बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ पूरी पराठा और आलू की भुजिया। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं पूरी पराठा के लिए। आटा गूँध रही हूँ मैं। 3 कप मैंने मैदा ले लिया है और उसको मैं छान रही हूँ। जब भी आप मैदा यूज़ करें, किसी चीज़ के लिए भी आपने लेना हो तो सबसे पहले उसको अच्छी तरह से छान लिया करें, क्योंकि हो सकता है कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मैदे में हो, छोटा सा कीड़ा आ जाए या कोई भी चीज़ छोटी से छोटी आ सकती है। छानना बहुत ज़रूरी है मैदा और आटा जब भी आप यूज़ करें उससे पहले। तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने 3 कप मैदे में ऑयल डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने नमक की डाल दी है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम मैदे को गूँधेंगे। बहुत ही थोड़ा पानी आपने डालकर मैदा गूँधना है ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बहुत अच्छा मैदा गूँधने होगा, बहुत अच्छी डो बनेगी पराठों के लिए, पूरी पराठों के लिए। और पूरियाँ नरम भी होंगी और क्रिस्पी भी बनेंगी। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ, बहुत थोड़ा पानी डाल के आटा गूँध रही हूँ, मैदे को गूँध रही हूँ। डो तैयार हो जाएगी, बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ होगा और डो तैयार हो जाएगी हमारी। माशाल्लाह से बहुत नरम आटा है, बहुत मज़े का है और मैदा गूँधने में बहुत मज़ा आता है। तब मज़ा आता है जब आप थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, एकदम से सारा पानी डाल देंगे तो मैदा बिल्कुल लई की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ख़राब हो जाएगा। देखिए बहुत थोड़ा पानी यूज़ हुआ है और मैदा माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है। मैदे में बहुत थोड़ा पानी यूज़ होता है, आटे में ज़रा ज़्यादा पानी यूज़ होता है, लेकिन आटा भी जब आप गूँधते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही पानी लेते हैं, तो तभी अच्छा आटा गूँधा जाता है। तो ये मैंने मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी मैदे को और उसके बाद मैं इसकी गुनाई करूँगी। थोड़ी देर के लिए आपने मिक्स करके, अच्छा सा मिक्स करके हाथों के साथ आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद अब मैं मैदे को गूँधना शुरू कर रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए बहुत नरम आटा तैयार हो रहा है, नरम मैदा गूँधा जा रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। रखने के बाद आटा हो या मैदा हो, थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अगर आप उसको रख देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत अच्छी रोटी, पराठा, पूरी बनेंगी आपके। माशाल्लाह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मैं मैदे को गूँध रही हूँ। अब चलिए जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैदा तो हो चुका है, गूँधा जा चुका है। अब मैदे को आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, अगर बहुत जल्दी है तो 15 मिनट रख दीजिए, नहीं तो आधा घंटा आपने इसको कवर करके रख देना है और उसके बाद पूरी बनानी है। तो मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख रही हूँ और साथ ही मैं अब तैयारी कर लूँगी आलू की भुजिया की। तो सबसे पहले मैंने बारीक काट लिया है प्याज, वो मैंने डाल दिया है पैन में और थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल को हम हल्का सा प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है आलू की भुजिया, बहुत इजी होती है, कोई ऐसी मेहनत खास नहीं करनी पड़ती। तो प्याज डालने के बाद आपने प्याज को साथ फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज हो रहा है ब्राउन, साथ ही मैं आलू की भी कटिंग कर रही हूँ।
आप प्याज को देख रहे हैं और मैं आलू की कटिंग करके, ये देखिए माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है आलू। मैंने आलू काट कर डाल दिए हैं और आधे आलू में उनकी कटिंग कर रही हूँ। कोई ऐसे है ख़ास मसाले, ख़ास चीज़ें नहीं डलती आलू की भुजिया में। बहुत इजी सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। सिर्फ़ आलू ही आपने डालने हैं, कोई आपने लहसुन अदरक नहीं डालना, ना ही आपने टमाटर डालने हैं। कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं डलती है साथ। बहुत इजीली ये हमारी भुजिया तैयार हो जाएगी, आप देखिएगा, और बहुत टेस्टी होती है ये। बहुत बारीक काटे हैं मैंने आलू, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आलू की कटिंग में। आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं, आलू को ग्राइंडर में हल्का सा चॉप भी कर सकते हैं। बस हमारे आलू जो हैं वो छोटे साइज़ में होने चाहिए, कटे हुए, बारीक कटे हुए होने चाहिए, ताकि गलने में ज़्यादा देर ना लगे और अच्छे से वो मिक्स हो जाएं। सुबह के नाश्ते के तौर पे आप ये आलू की भुजिया और पूरी पराठा, स्पेशली संडे को, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है, वीकेंड पे आप बना सकते हैं। बहुत पसंद करेंगे घर वाले। आलू की भुजिया जो है वो बहुत इजीली बन जाती है, इसलिए किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। कुछ भी घर में मौजूद ना हो, टमाटर नहीं है, हरा धनिया नहीं है, लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर आपके पास आलू हैं, प्याज है, तो सिंपली आप ये चीज़ें होने के बाद घर में सिंपल तरीके से आप ये आलू की भुजिया बना सकते हैं। कुछ भी ना हो आपके घर में अवेलेबल जब, तो आप ये इजीली बनाकर खा सकते हैं किसी भी टाइम में। तो अब सारे आलू की कटिंग कर ली थी मैंने और सारे आलू मैंने डाल लिए हैं। अब अच्छा सा थोड़ी देर के लिए इनको ऑयल में प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, अपने अंदाज़े से डालना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी मिर्च, जिसको बसार बोलते हैं। हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों मिक्स होती हैं, ये वो मैंने डाल दी है इसमें। और डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा। और अब अच्छा सा आपने मिक्स करना है इसको। अब बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी मैं, ताकि नमक मिर्च हर चीज़ आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, प्यारा कलर लग रहा है आलू का। अब आलू में पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है कि आलू अच्छे से उसमें गल जाएं और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए बस आलू की, आलू के सालन में, आलू की भुजिया में। तो पानी डालने के बाद मैंने उनको पकने के लिए रख दिया है। अब आपने क्या करना है, 4 चम्मच तकरीबन आपने ऑयल ले लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर आपने मैदा डालना है और उसको अच्छा सा
मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ऑयल में मैदा डालने के बाद अच्छी सी एक पेस्ट से बना लेनी है आपने। तो चलिए अब हम पूरी पराठा बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पेड़े का आटा ले लिया है। ये देखिए सिंपल तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। सबसे पहले काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें। उसके बाद आपने बेलना है इसको। माशाल्लाह से बहुत नरम, बहुत मज़े का आटा गूंदा गया है। ये देखिए इस तरीके से आपने पहले सिंपल सी रोटी की तरह आपने बेल लेना है। और नेक्स्ट प्रोसेस जो आपने करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे हम। ये देखिए जी, जो हमने मिक्सचर बनाया था, एक पेस्ट बनाई थी ऑयल की और मैदे की, अब वो थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर आपने इस रोटी पे लगाना है। इस तरीके से फैला देना है। ये देखिए पूरी रोटी पे आपने उस पेस्ट को फैलाना है और उसके बाद आपने इस तरह से रोटी को रोल कर लेना है। ये जो पेस्ट मैंने बनाकर लगाई है, इससे आप देखिएगा कि बहुत अच्छी लेयर्स बन जाएंगी पूरी में। ये देखिए यहाँ पर भी रोल करने के बाद आपने थोड़ा सा पेस्ट को लगा लेना है और उसके बाद इस तरीके से आपने रोल कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत नरम मज़े का आटा। ये देखिए इस तरह से दबा के आपने उसको सेट कर लेना है। अभी भी आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी पेड़े में। इसके बाद दूसरा मैं तैयार कर लूँगी पेड़ा। फिर उसके बाद हम इसको बेलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ये आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नरम पूरी पराठे हमारे तैयार होंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़े का हमारा ये मैदा गूंदा गया है, नरम नरम। चलिए जी, अब मैं दोबारा से पेस्ट लगा रही हूँ, जो पेस्ट हमने बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी रोटी पर आपने अच्छी तरीके से फैला देनी है। इस तरीके से आप नॉर्मली अगर पराठे भी बनाना चाहें तो भी बहुत लेयर्स वाले और बहुत ही खूबसूरत पराठे बनते हैं। ये तरीका पराठों का भी है और पूरी पराठा भी है, इसी तरीके से बनता। ये देखिए इस तरीके से रोल करने के बाद आपने दोबारा से वो पेस्ट यहाँ लगा लेनी है। माशाल्लाह ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इस तरीके से आपने रोल कर लेना है और ऊपर से दबा देना है। ये देखिए लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। थोड़ा सा ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, लेकिन यकीन कीजिए बहुत टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत ये पूरियाँ हमारी रेडी होती हैं। ये देखिए थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें अगर आप बेलन पे, और अपने रोटी पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ बेलन पर, ताकि ये हमारी पूरी चिपके नहीं। अब इस टाइम आपने बिल्कुल भी खुश्क आटे का या खुश्क मैदे का यूज़ नहीं करना, आपने ऑयल लगाना है
क्योंकि इस टाइम आप बेलते हुए अगर आप ये खुश्क मैदा यूज़ करेंगे साथ में तो उससे वो पूरी अच्छी नहीं बनेगी और वो नरम नहीं होगी बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा वो अकड़ जाएगी और उसमें वो नरमी नहीं आएगी। माशाल्लाह से रेडी हो गई है तकरीबन हमारी पूरी। मैंने बहुत बड़ी सी बेल दी है, थोड़ी सी आप मोटी रखें, ये बहुत बारीक नहीं हम बेलते क्योंकि पूरी पराठा है ये पूरी नहीं है। तो माशाल्लाह से ऑयल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पहले से ये फूलना शुरू हो गई है माशाल्लाह। हमारा पूरी पराठा देखिएगा आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत बलून की तरह हमारा पूरी पराठा बन रहा है। अब थोड़ा सा ही आपने पकाना है और पलट देना है। माशाल्लाह से आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, जो पेस्ट लगाने की वजह से वो लेयर्स बनी थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हमारा पूरी पराठा बन रहा है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा पकाने की वजह से ये नरम नहीं रहेगा। लीजिए अब इसको आप अच्छी तरह से ऑयल को ड्रेन करके निकालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पूरी पराठा हमारा तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत बारीक नहीं बेलना, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि हम ये पूरी नहीं बना रहे, हम पूरी पराठा बना रहे हैं। पूरी में जब आप पूरी बनाते हैं तो उसमें आप बल नहीं डालते, सीधा ही आप उसको सिंपल तरीके से ही बेलते हैं और फ्राई कर लेते हैं। ये पूरी पराठा है इसलिए हमने बल भी डाले हैं और इसको ज़रा मोटा भी रखा है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पूरी पराठा दूसरा भी हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से जितने भी आपको पूरी पराठे बनाने हैं आप इसी तरह से पहले उनके पेड़े तैयार करके रख लें और बाद में आप साथ साथ बेल कर उनको फ्राई करते रहें। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आलू की भुजिया भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। ये देखिए पूरी कितनी नरम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी पराठा यकीनन आज की रेसिपी, आज की डिश आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।